अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये देखिए कैपेसिटर को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसमें एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा क्या होगा, दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ये कनेक्ट होंगे, देखिए ये इसका प्लस इसका माइनस, अब इसका प्लस इसका माइनस इसका प्लस इसका माइनस, इसी तरीके से हम लोग ऐड कर देंगे। अब ये देख लीजिए, मतलब एक निगेटिव दूसरा का पॉजिटिव, एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, इसी तरीके से हम लोग सारे कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। अब ये देख लीजिए बैटरी कितना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V1 आ जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 आ जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, एड अप होता जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहां तक जाएगा, ये Vn तक जाएगा। अगर n कैपेसिटर होंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी के बराबर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए, अब हम लोग V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं V को। तो ये देख लीजिए, ये क्या आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू, अभी देखिए सभी पे चार्जेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां से अज्यूम कर लीजिए, यहां से Q चार्ज निकला है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q प्लस Q, यहाँ से क्या होगा माइनस Q। यहाँ से देखिए प्लस Q चार्ज निकल गया है। यहाँ पे देखिए पहले क्या था, जीरो चार्ज था, अब क्या हो गया, माइनस Q चार्ज इस पे आ गया, मतलब Q चार्ज जो यहाँ से निकल गया है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, माइनस Q, फिर से यहाँ से माइनस, यहाँ पे फिर से Q चार्ज निकला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस Q आ जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, माइनस Q, चलता जाएगा। अब ये देखिए यहाँ से Q चार्ज निकल गया है और फोर्थ कैपेसिटर पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई C1 लिख सकते हैं। चार्जेस तो सभी पे सेम रहेगा, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, प्लस Q डिवाइडेड बाई C2, ये कहां तक चलता जाएगा, N तक चलता जाएगा ये। अब ये देख लीजिए Q तो सभी में से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये देख लीजिए हमारा 1 बाई C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन। ये देखिए रेसिस्टर में कब चलता था ये, जब वो पैरेलल में होते थे, बट यहाँ पे कैसा आएगा ये रिलेशन, जब ये सीरीज में रहेंगे, ठीक है। अब ये देख लीजिए इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इन सारे कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे सच दैट कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। कौन सा कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस, और बाकी भी पूरे सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करें, इसको सभी को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे, जिसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सभी पे चार्जेस सेम रहेंगे, ठीक है। पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, बट चार्जेस सभी पे सेम रहेंगे। अब ये देख लीजिए, अगर ये दो कैपेसिटर रहेंगे, अज्यूम कर लीजिए दो कैपेसिटर हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, एक स्पेशल केस। यहाँ पे देख लीजिए, तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई C इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो ये देख लीजिए C इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये याद रखना है, स्पेशल केस कब, जब दो कैपेसिटर हैं। डायरेक्टली हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, वो कहाँ से आया है, इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया है। ये कब आएगा, जब दो कैपेसिटर कनेक्टेड रहेंगे सीरीज में, तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड C इक्विवेलेंट, दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर यहाँ से Q चार्ज गया होगा तो यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। अब यहाँ से देखिए Q चार्ज निकल के चला गया, ये देखिए Q चार्ज आया तो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया है। अब ये क्या करेगा, रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्जेस को, तो Q चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। Q चार्ज यहाँ से निकला है तो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो गया है। अब ये देखिए यहाँ से फिर से क्या होगा, माइनस Q चार्ज निकल जाएगा, फिर वही Q चार्ज क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस Q चार्ज आ गया है, इस प्लेट पे क्या आ जाएगा, माइनस Q चार्ज। इसका मतलब Q चार्ज यहाँ से लीव करके जा रहा है, फिर यही चलता जाएगा ये प्रोसेस। कब तक चलता जाएगा, जब तक कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए, 10 वोल्ट आ जाए।
ठीक है, अब ये देख लीजिए सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। दो कैपेसिटर है, इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है 3 माइक्रोफैराड है, ये कितना है 6 माइक्रोफैराड, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 9। कितना आ गया ये 2 माइक्रोफैराड हमें मिल गया है सी इक्विवेलेंट। ठीक है, अब कितना चार्ज फ्लो किया है अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करना होगा, Q इक्वल टू हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी। अब ये देख लीजिए कितना आ जाएगा 2 इंटू 10, मतलब क्या आ जाएगा 20 माइक्रोकुलम, क्योंकि कैपेसिटी सी इक्विवेलेंट किस में आया माइक्रोफैराड में आया है। अगर देखिए इसी में पूछ दे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए V1 कितना आ जाएगा C1 इंटू क्यू आ जाएगा, सॉरी V1 कितना आ जाएगा Q बाई सी आ जाएगा। Q कितना हो गया है 20 माइक्रोकुलम है, C कितना हो गया है C1 कितना है 3 है, तो 20/3 वोल्ट आ जाएगा। V2 कितना आ जाएगा Q बाई C2, क्योंकि उस पर भी सेम चार्ज रहेंगे, कितना आ जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हमें मिल जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब ये देख लीजिए तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, नेट पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 10 वोल्ट आ जाएगा। दोनों को ऐड करके देख लीजिए 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 10 आ जाएगा, 10 वोल्ट मिल भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड होता है। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा वोल्टेज डिवाइड्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हम लोग बता चुके हैं, इस पे कितना चार्ज आ गया था 20/3 माइक्रोकुलम, इस पे कितना चार्ज आ गया था 20/6 माइक्रोकुलम या 10/3 माइक्रोकुलम आ गया था। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग इसके अक्रॉस बता दिए हैं, इसके अक्रॉस V1 बता दिए थे, इसके अक्रॉस V2 बता दिए थे। V1 कितना आ गया था, सॉरी ये चार्जेस इस पे कितना आएगा इस पे चार्जेस कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकुलम आया था, इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा सेम चार्ज ही आ जाएगा 20 माइक्रोकुलम। अब ये देखिए वोल्टेज कितना आ जाएगा V1 कितना आया था 20/3 वोल्ट आया था, V2 कितना आया था 20/6 वोल्ट आ गया था। चार्जेस तो दोनों पे सेम रहेंगे, कितना चार्ज था इस पे भी 20 माइक्रोकुलम, इस पे भी 20 माइक्रोकुलम आ गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, तभी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा सेम रहेगा। ये कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इसका वोल्टेज हम लोग 0 ले लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसका V हो जाएगा, क्योंकि देखिए V क्यों होगा क्योंकि इसके अक्रॉस देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना है V होना है। अगर ये देखिए इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V वोल्ट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0 और इस पॉइंट का V आ जाएगा। अब ये देख लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल V आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ है, यहाँ से अभी कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ है। ड्रॉप कब होगा जब यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट मीन्स रेसिस्टर आ जाए, कैपेसिटर आ जाए या इंडक्टर आ जाए, कुछ भी नहीं है कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर का हम लोग क्या लेते हैं आइडियल केस में रेसिस्टेंस 0 लेते हैं, तो जितना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा उतना इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, उतना ही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, उतना ही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा 0। तो हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस देखिए वोल्टेज क्या आ गया सेम आ गया है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V हो जाएगा। अब ये देख लीजिए अगर यहाँ से Q चार्ज निकला था, इधर कितना चला जाएगा Q1 चला जाएगा, अब इधर देखिए कितना चला जाएगा Q2, इधर कितना चला जाएगा Q3 चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस क्या हो जा रहा है डिवाइड हो जा रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है चार्जेस डिवाइड हो रहा है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2
प्लस Q3 कहाँ तक चलता जाएगा, ये Qn तक चलता जाएगा। अब ये देख लीजिए, Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू वी इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी प्लस Cn इंटू वी। अब ये देख लीजिए, v सभी में से कॉमन है, कैंसल आउट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 कहाँ तक चलता जाएगा, ये Cn तक चलता जाएगा। ये रेसिस्टर में इस तरीके का कब आता था सिनेरियो, जब वो रेसिस्टर सारे सीरीज में कनेक्टेड होते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस बट रहा है, वहां पे क्या होता था, रेसिस्टर के केस में करंट डिवाइड होता था। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस डिवाइड होगा। बेसिकली जो वहां पे भी KCL लगाते थे, वो किसका एप्लीकेशन है, चार्ज कंजर्वेशन का ही एप्लीकेशन है। यहाँ पे चार्जेस क्या बट गए हैं, बट वोल्टेज क्या रहेगा, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा। ठीक है, सीरीज में क्या होगा, चार्जेस सभी पे सेम रहेगा, पैरेलल में क्या होगा, सभी पे वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखिए, सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर इक्वल हो जाए और वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उनका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, N इंटू C आ जाएगा। ठीक है, अगर ये देखिए, सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल है और वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसके लिए C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C डिवाइडेड बाई N आ जाएगा। ये सीरीज के लिए है, ये याद रखना है। ठीक है, चलते इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये देख लीजिए, तीन कैपेसिटर है, तीनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड, इसका 4 माइक्रोफैराड, इसका कितना हो गया, 6 माइक्रोफैराड। टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है, और क्या बताना है, हर एक, मतलब देखिए, टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मतलब हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्जेस है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो चार्जेस डिवाइड होता है। और टोटल चार्ज फ्लोन फ्रॉम दी बैटरी भी बताना है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, देखिए सभी का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट होगा। अब ये देख लीजिए, इस पे चार्ज कितना आ गया, Q1 आ गया होगा, इस पे Q2, इस पे Q3 आ गया है। ठीक है, Q1 चार्ज है, मतलब इस पे प्लस Q1 चार्ज होगा, इस पे माइनस Q1 चार्ज होगा। इस पे देखिए, इस कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q2 है, मतलब इस पे कितना चार्ज होगा, प्लस Q2, और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस Q2। इस पे क्या हो जाएगा, प्लस Q3, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस Q3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 इंटू वी, C1 कितना है, 6 माइक्रोफैराड है, V कितना हो गया, 10 हो गया है, तो क्या आ जाएगा, ये 60 माइक्रोकूलम आ जाएगा Q1। Q2 कितना आ जाएगा, C2 इंटू वी कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10, 40 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अब ये देख लीजिए, Q3 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा, ये 60 माइक्रोकूलम मिल जाएगा हमें। अब ये देख लीजिए, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया है, ये देखिए यहाँ से कितना चार्ज आ रहा है, Q चार्ज आ रहा है, इधर Q1 चार्ज Q3 चार्ज चला गया है, यहाँ से Q2 चार्ज चला गया, इधर Q1 चार्ज गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना आ जाएगा, ये 60 प्लस 40 प्लस 60, 100 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 160 माइक्रोकूलम आ जाएगा। मतलब इतना चार्ज क्या है, फ्लो किया कहाँ से, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। ठीक है, इतना चार्ज बैटरी के थ्रू फ्लो कर रहा है, 160 माइक्रोकूलम। ठीक है,